हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत कोसुके से होती है, जो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है। उसकी लाइफ बहुत ही सिंपल है, लेकिन अभी तक वो सिंगल है, इसलिए अपने लिए एक लड़की की तलाश कर रहा है। कोसुके फाइनली डिसाइड करता है वो अपनी कलीग को प्रपोज करेगा, लेकिन उसके प्रपोज करने से पहले कलीग उसे बोल देती है, मेरी शादी होने वाली है, तुमने बहुत ज्यादा देर कर दी। कोसुके अपना चांस खो देता है। कोसुके अपने सीनियर के साथ एक गर्ल्स के अंडरगारमेंट ब्रांड की कंपनी के साथ मीटिंग के लिए जाता है। कोसुके जब खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा था, वहाँ उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। इसका नाम मियाओ है। कोसुके उसे देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो उसकी एलिमेंट्री स्कूल में गर्लफ्रेंड थी। कोसुके पूरा समय मियाओ को ही देख रहा था, जिस चक्कर में वो प्रेजेंटेशन में भी कुछ गड़बड़ कर देता है। मीटिंग खत्म होने के बाद कोसुके देखता है मियाओ का कलीग साइदो उसे डिनर के लिए पूछ रहा है। ये देखकर कोसुके तो बहुत ज्यादा जल रहा होता है। वो लोग दोबारा मीटिंग के लिए मिलते हैं। मियाओ उन्हें ब्रांड के प्रमोशन का थीम दिखाती है, जो कोसुके को बहुत ज्यादा पसंद आता है, और वो उसे एडवाइस देता है हमें इसे बड़े बड़े बैनर पर प्रमोट करना चाहिए। मियाओ को उसका आइडिया पसंद आता है, तो हाँ बोल देती है। शिंदो देखता है मियाओ और कोसुके में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, इवन दोनों को ज्यादा ही घुल मिल रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद कोसुके सीनियर के साथ जाने लगता है। सीनियर बोलता है मुझे लगता है मियाओ और शिंदो के बीच कुछ चल रहा है। इधर शिंदे कोसुके से बहुत ज्यादा जेलस था, इसीलिए वो मियाओ से पूछ लेता है क्या तुम्हारे और उसके बीच में कुछ चल रहा है। मियाओ कोई रिप्लाई नहीं देती, तो शिंदो उसकी चुप्पी का मतलब समझ जाता है, इसलिए मियाओ से पूछता है जिसे हम पसंद करते हैं, अगर हम उसके साथ ना रह सके तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है ना। तभी कोसुके वहाँ आ जाता है और उनकी बातें अधूरी रह जाती है। मियाओ उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मियाओ ने नया नया स्कूल में एडमिशन लिया था और पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है। मियाओ एक फोस्टर चाइल्ड है, उसे अपने मॉम डैड के बारे में कुछ नहीं पता। इस बात पर कुछ लड़कियां मियाओ को बुली करने लग जाती है। ये सब कोसुके देख लेता है, इसलिए वो उस लड़की को अच्छा मजा चखा देता है। कोसुके के ऐसे करने से पूरी क्लास उसे आउटकास्ट कर देती है, पर मियाओ को तो एक अच्छा दोस्त मिल जाता है, यानी वो कोसुके से दोस्ती कर लेती है। मियाओ का चुलबुलापन कोसुके के मन को भा जाता है और वो उसे दोस्त से कुछ ज्यादा समझने लगता है। एक दिन कोसुके मियाओ को बोलता है मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करूंगा ताकि टोक्यो की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं। मियाओ बोलती है मैं भी ऐसा ही करूंगी। ये बोलने के बाद वो उसे थैंक यू बोलती है। कोसुके पूछता है तुम मुझे हमेशा थैंक यू क्यों बोलती हो। मियाओ बोलती है क्योंकि तुम मेरी हमेशा हेल्प करते हो। ये सुनकर कोसुके उसे किस कर अपनी फीलिंग का बयान कर देता है और दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। थोड़े टाइम बाद हाई स्कूल शुरू हो जाता है, जिसके लिए कोसुके अपना स्कूल चेंज कर लेता है। मियाओ उसे रोकने की कोशिश करती है, पर कोसुके नहीं मानता। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। कोसुके का बॉस अंडरगारमेंट के ब्रांड को ट्रेन के होर्डिंग्स पर प्रमोट करने के लिए मना कर देता है। ये काफी बेहुदा लगेगा। कोसुके अपने बॉस को समझाने का बहुत ट्राई करता है, पर बॉस के भेजे में उसकी बात नहीं घुसती, जिसके बाद वो निराश होकर घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक रिवीलिंग अंडरगारमेंट की प्रमोशन दिखती है, जिसके बाद उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो टोक्यो के सभी होर्डिंग की फोटोज क्लिक करता है। कोसुके पूरी जी जान लगा देता है फोटोज को इकट्ठा करने में। मियाओ उसे रास्ते में सोता हुआ देख लेती है और पूछती है तुम यहाँ क्यों सो रहे हो। तभी मियाओ कोसुके के हाथ में कैमरा देख लेती है और उन फोटोज को देखकर मियाओ को लगता है कोसुके एक छिछोरा लड़का है, क्योंकि उसमें सिर्फ लड़कियों की फोटो भरी हुई थी, एडवर्टाइजिंग वाली। कोसुके उसकी गलतफहमी को दूर करता है और बताता है बॉस ने तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने से मना कर दिया है। ये सुनकर मियाओ बोलती है मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। कोसुके और मियाओ दोनों साथ में फोटोज लेने चले जाते हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। कोसुके वो सारी फोटोज सीनियर को दिखाता है। उन सब फोटोज को देखने के बाद सीनियर उनके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए हाँ बोल देता है। फाइनली कोसुके अंडरगारमेंट के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए सफल हो जाता है। मियाओ और कोसुके फिर से डेट करना शुरू कर देते हैं। मियाओ बोलती है मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की ताकि मैं टोक्यो की यूनिवर्सिटी में जा सकूं।
पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। कोसुके बताता है मैं भी सेलेक्ट नहीं हुआ था और म्याओ से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से म्याओ पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं कर पाई। पर म्याओ बोलती है मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी वजह से ही आज मैं इस मकाम पर पहुँच पाई। इसके बाद दोनों घर जाने लगते हैं। म्याओ ट्रेन में चढ़ जाती है लेकिन ट्रेन बंद होने से पहले म्याओ वापस उतर जाती है और बोलती है अब मैं क्या करूं, मैंने अपनी लास्ट ट्रेन मिस कर दी है। कोसुके उसके इरादे समझ जाता है इसलिए उसे अपने घर ले आता है। नेक्स्ट डे शिंदो म्याओ को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए बोलता है पर म्याओ मना कर देती है। मैं कोसुके के साथ इनोशिमा जा रही हूँ। शिंदो का तो दिल टूट जाता है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। म्याओ और कोसुके इनोशिमा पहुँच जाते हैं। इनोशिमा में वो लोग एक्वेरियम में जाते हैं। वहाँ पर म्याओ फिशेस को देखकर बोलती है ये तो बहुत टेस्टी लग रही है ना। कोसुके तो ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्या तुम इन्हें खाने की सोच रही हो। दोनों घर जाने लगते हैं। रास्ते में म्याओ स्कूल कपल को बाईसाइकिल पर राइड करते हुए देख लेती है और कोसुके को बोलती है मुझे भी तुम्हारे साथ ऐसे ही राइड करनी है, लेकिन कोसुके इसके लिए अभी मना कर देता है। शिंदो उन दोनों का पीछा कर रहा था। कोसुके उसे अपने साथ अपनी फेवरेट वाली जगह पर लेकर आता है। वहाँ पर बहुत सारी कैट्स भी होती है। म्याओ को वहाँ एक लेडी दिखाई देती है। म्याओ उससे बात करना चाहती थी इसीलिए वो कोसुके को ड्रिंक लेने के बहाने वहाँ से भेज देती है। म्याओ उस लेडी से बात करती है जो शिंदो देख लेता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कोसुके भी जल्दी से ड्रिंक लेकर वापस आ जाता है। म्याओ उसे अपने घर पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लाती है। म्याओ अपने पेरेंट्स को बोलती है मैं कोसुके से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन म्याओ के डैड इस शादी के खिलाफ होते हैं। डैड कोसुके से पूछते हैं क्या तुम म्याओ के बारे में सब कुछ जानते हो। कोसुके बोलता है आप क्या कहना चाहते हो। डैड उसे बताते हैं म्याओ को अमनीशिया है, मैंने उसे 13 साल की उम्र में गोद लिया था, उसे हमसे मिलने के पहले का कुछ भी याद नहीं था। कोसुके पूछता है उसके पास कितना समय है। डैड बोलते हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए तो मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। म्याओ कोसुके से माफी मांगती है अमनेशिया वाली बात छुपाने के लिए, लेकिन कोसुके उससे इस बात से जरा भी नाराज नहीं था, बल्कि वो तो खुश था म्याओ उसके साथ है। दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे। एक दिन म्याओ कोसुके के हाथ पर निशान देकर पूछती है ये कैसे लगा। कोसुके बताता है जब मैं छोटा था तब एक ब्लैक कैट को होल से बाहर निकाल रहा था, उसको बचाते समय कैट ने उसे पंजे मार दिए थे। जैसे ही मैंने उसे बाहर निकाला वो कैट मेरे हाथों से निकलकर भाग गई थी। ये सब सुनकर म्याओ बोलती है मैं कितनी खुश नसीब हूँ, मैंने तुम जैसे अच्छे लड़के से शादी की। म्याओ धीरे धीरे अपने हाथों पर से कंट्रोल खोने लगती है, कभी वो चीजें भूल जाती है। एक बार तो उसके बहुत सारे बाल भी झड़ जाते हैं जिस वजह से कोसुके काफी परेशान हो जाता है, इसलिए म्याओ को डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर बताता है म्याओ एकदम ठीक है, शायद ये सब स्ट्रेस के कारण हो रहा है, क्रिसमस आने वाला था, इसलिए म्याओ कोसुके को हनीमून के किसी एक ब्यूटीफुल सी जगह पर चलने को कहती है। कोसुके अभी उसके लिए मना कर देता है मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में चलेंगे, और उसे टाइट हग कर लेता है क्योंकि वो उसकी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। म्याओ ऑफिस में थी तभी वो बेहोश हो जाती है। शिंदो उसे घर छोड़ने के लिए चाहता है, लेकिन म्याओ उसे घर छोड़ने की बजाय इनोशिमा वाले घर में जाने को बोलती है। शिंदो को कुछ ठीक नहीं लगता तो वो उसका पीछा करता है। म्याओ उस लेडी से दोबारा मिलती है और अपने साथ जो भी हो रहा है सब चीजों के बारे में उसे बताती है। वो लेडी बोलती है तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम जल्दी ही मरने वाली हो। म्याओ उससे अपने आप को बचाने का तरीका पूछती है। वो लेडी बोलती है जल्दी सब लोग तुम्हें भूल जाएंगे, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। शिंदो ये सब सुन लेता है और म्याओ को बोलता है मैंने तुम्हारी उस लेडी के साथ वाली बातें सुन ली थी, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। म्याओ बोलती है मैं एकदम ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी शिंदो को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं था, इसीलिए वो कोसुके से आकर मिलता है और उसे बताता है मैं म्याओ को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए मैं उसे कुछ होते हुए नहीं देख सकता, तुम उसका ध्यान रखना। ये कहकर वो कोसुके को उसके बचपन वाला हैंडमेड लॉकेट देता है जो कोसुके ने ब्लैक कैट को बचाते समय खो दिया था, और शिंदो को ये लॉकेट म्याओ के पास से मिला था। कोसुके को समझ ही नहीं आता ये लॉकेट म्याओ के पास कैसे आया, तो वो उसी से पूछ लेता है। अब म्याओ को समझ आ जाता है
वो इस बात को और छुपा नहीं सकती है, तो उसे सच बताने वाली थी। लेकिन तभी दोनों को पड़ोसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। देखने पर पता चलता है पड़ोसी का बच्चा हवा में लटका हुआ है और उसकी मोम ने उसका हाथ पकड़ रखा है। बच्चे की मोम से उसका हाथ छूट जाता है। बच्चा नीचे गिरने वाला था, पर म्याऊ बिल्ली की तरह छलांग मारकर उसे बचा लेती है। इन सब में कोसुके को भी चोट लग जाती है, पर म्याऊ को तो जरा सी भी खरोच नहीं आती, जिस वजह से कोसुके को समझ नहीं आता आखिरकार ये म्याऊ कौन है। अगले दिन म्याऊ कोसुके के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। कोसुके उससे उसके बारे में पूछने ही वाला था, उससे पहले म्याऊ ही बोल देती है, अरे मैं तो तुम्हारा न्यूज़पेपर लाना भूल गई। ये कहकर वो बाहर न्यूज़पेपर लेने चली जाती है। कोसुके को कुछ ठीक नहीं लगता, तो वो भी उसके पीछे जाता है और देखता है न्यूज़पेपर तो वही है, पर म्याऊ तो नहीं है। कोसुके म्याऊ के डैड को कॉल करता है, म्याऊ के बारे में पूछता है। डैड बोलते हैं, तुम किस म्याऊ के बारे में बात कर रहे हो, और हम तो तुम्हें भी नहीं जानते हैं। ये सुनकर कोसुके को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो शिंदो के पास जाता है। शिंदो भी म्याऊ को भूल चुका था। कोसुके म्याऊ की फोटो दिखाने के लिए पर्स खोलता है, तभी उसे अपना वो वाला लॉकेट दिखाई देता है। इसलिए वो इनोशिमा वाले घर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात उस लेडी से होती है। कोसुके उनसे म्याऊ के बारे में पूछता है। वो लेडी बताती है, तुम जल्दी ही उसे भूल जाओगे, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोसुके पूछता है, ये सब क्या हो रहा है, मैं उसके साथ रह क्यों नहीं सकता हूँ। वो लेडी बताती है, यहाँ पर जितनी भी कैट है वो सब विश करती है उन्हें अच्छा खाना मिले और भरपूर नींद, पर म्याऊ ने तो कुछ और विश मांगी थी। उसने भगवान से प्रे किया था कि वो इंसान बन जाए। ये सुनकर कोसुके समझ जाता है म्याऊ ही वो ब्लैक कैट है। जिसके बाद वो उसी जगह पर चला जाता है जहाँ उसे म्याऊ मिलती है। कोसुके बोलता है, अब मुझे समझ आ गया, तुम बिल्ली की तरह उछल कूद क्यों करती थी। म्याऊ बोलती, अगर मेरे पास जरा सा समय और होता तो मैं तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड कर पाती। कोसुके उसके जाने से पहले उसकी हर वो विश पूरी करता है जो उसने की थी। कोसुके उसे बाईसाइकिल की राइड कराता है। उसके बाद दोनों एलिमेंट्री स्कूल में जाते हैं, जहाँ दोनों साथ में पढ़ते थे। म्याऊ कोसुके को बताती है, उस दिन जब तुमने मुझे बताया था मैं भागी नहीं थी, बल्कि भगवान से प्रे करने गई थी वो मुझे इंसान बना दे, ताकि मैं उस इंसान के साथ रह सकूं जिसने मेरी जान बचाई थी। और बोलती है, मैं तुमसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगी। कोसुके उसे किस करता है, जिसके बाद म्याऊ सबकी जिंदगी से चली जाती है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। हर कोई म्याऊ को भूल गया था, लेकिन कोसुके नहीं। आज भी उसका दिल उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था। काफी समय बीत गया था। एक दिन कोसुके ऑफिस के लिए जा रहा था, तभी एक ब्लैक कैट उसके पास आ जाती है। कोसुके उसके साथ खेलने लग जाता है। वो ब्लैक कैट उसके हाथों से निकलकर एक सुंदर सी लड़की के पास आ जाती है। कोसुके उस लड़की को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं म्याऊ होती है, जिसने उसकी शादी वाली रिंग भी पहनी होती है। और दोनों फिर से साथ हो जाते हैं। यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।